क्या आप रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए किसी ऐसे मेथड की तलाश में हैं जो ना केवल इजी हो बल्कि इजी टू रिमेम्बर भी हो? जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि ये सबसे इजी और सिंपल मेथड था। सो कीप वॉचिंग। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम रूबिक्स क्यूब को बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर सॉल्विंग दिस क्यूब, पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर और उसके एनाटॉमी को समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हिस्सा है इसे हम सेंटर क्यूब कहते हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये जो कॉर्नर पे जो पीस है इसे हम कॉर्नर पीस कहेंगे। इसके साथ ही दो कॉर्नर्स के बीच में हमारे पास एक ये मिडिल पार्ट है जिसे हम एज कहते हैं। सो 1, 2, 3, 4, we have 4 edges in this particular side। ठीक उसी तरीके से हम किसी भी साइड को देखें, हमें एक सेंटर पीस, 4 कॉर्नर पीस और 4 एजेस हमें हर साइड में देखने को मिलते हैं। हम साइड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस क्यूब को मैंने ऐसे पकड़ा है तो ये मेरी राइट साइड है जिसे मैं R से डिनोट करूंगा। ये मेरी लेफ्ट साइड है जिसे मैं लेफ्ट से डिनोट करूंगा। ये मेरी अपर साइड है जिसे मैं U से डिनोट करूंगा। ये मेरी डाउन साइड है जिसे मैं D से डिनोट करूंगा। ये मेरी फ्रंट साइड है जिसे मैं F से डिनोट करूंगा। और ठीक उसी तरीके से ये मेरी बैक साइड है जिसे मैं B से डिनोट करूंगा। मूवमेंट फ्रेंड्स दो तरीके से हो सकता है। इजीली आप अपने बहुत बेसिक आपको नॉलेज है, जैसा कि फर्स्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यदि मैं राइट साइड को क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो मैं बोलूंगा R, और यदि मैं इसे एंटी क्लॉक मूव करूंगा तो मेरा इंस्ट्रक्शन होगा R इन्वर्टेड। ठीक उसी तरह जब मैं लेफ्ट साइड को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मैं बोलूंगा L, और ठीक जब मैं इसे एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो बोलूंगा L इन्वर्टेड। पूरे रूबिक्स क्यूब को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर को सॉल्व करेंगे, देन सेकेंड लेयर को सॉल्व करेंगे, एट लास्ट हम थर्ड लेयर को सॉल्व करेंगे। कुछ भी हो, आप एक प्रिंसिपल को हमेशा याद रखें, सेंटर पीस कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई सा भी मूवमेंट हो, चाहे मूवमेंट ऐसा हो, चाहे मूवमेंट ऐसा हो, चाहे मूवमेंट इस टाइप का हो, कोई भी मूवमेंट हो, सेंटर पीस अपनी जगह नहीं छोड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूरे इस क्यूब को मैसअप करने जा रहा हूं। आप किसी भी साइड से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। मैं येलो से शुरू करना पसंद करूंगा। हमें सबसे पहले यहाँ प्लस बनाना है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं साइड में। एक खास बात जो हमें ध्यान रखनी है एज पीस के बारे में। यदि मुझे यहाँ पर, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी येलो है, लेकिन यदि सब मैं थोड़ा सा से टिल्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस तरफ ये रेड, यहाँ पर जो सेंटर पीस है वो रेड है और यहाँ पर येलो है। मीन्स एक बात साफ है, यहाँ पर जो एज पीस होगा उसका एक तरफ जो कलर है वो येलो होना चाहिए और दूसरी तरफ रेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। मतलब मुझे इस पूरे क्यूब में एक ऐसा एज पीस ढूंढना है जो एक तरफ से येलो हो और दूसरी तरफ से रेड हो। याद रहे, एज पीस को एज पीस से ही रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि आपको एज पीस यहाँ अगर लगाना है तो आप कॉर्नर्स देख रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि येलो और रेड कॉम्बिनेशन में एज पीस कहाँ है। चलिए देखते हैं। येलो और रेड मुझे एग्जैक्टली यहीं मिल गया है। आपको सिंपली इसे टर्न करना है और इसे ऊपर लेना है। खास बात यह है कि इस तरफ जो हमारा एज पीस है वो सेंटर पीस से मैच होता हुआ रेड,
ये दोनों कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों कॉम्बिनेशन में। ठीक उसी तरीके से अब हम इसे थोड़ा टर्न करेंगे और अब हम देखेंगे कि इस तरफ येलो है सेंटर पीस और इस तरफ सेंटर पीस ग्रीन कलर का है। मीन्स मुझे एक ऐसा एच पीस यहाँ लगाना है जो एक तरफ से येलो हो और दूसरी तरफ से ग्रीन हो। चलिए ढूंढते हैं। एक तरफ येलो और ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, एग्जैक्टली यही मुझे मिल गया है, येलो ग्रीन। और नीचे ग्रीन है, मुझे ऊपर लेना है। अगर मैं इसे टर्न करूंगा तो ये देखिए एच पीस तो ऊपर आ गया है लेकिन थोड़ा ये उल्टा है। मीन्स ग्रीन मुझे यहाँ चाहिए और येलो ये चाहिए। तो इसके लिए सिंपल एक मेथड है, इसको आप टर्न करें क्लॉकवाइज और उसके बाद आप इसे ऐसे लें और इसे इस टाइप से करें और फिर एक टर्न वापस आप अपने से रिप्लेस कर दें। देखिए अब हमारा प्लस बनने लगा है, हमें यहाँ पे प्लस मिल गया है। हमारे जो एच पीस है वो सेंटर पीस से मैच होने लगे हैं, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ग्रीन के साथ ग्रीन, रेड के साथ रेड, और ऊपर जो हमारा फर्स्ट टारगेट प्री डिसाइडेड था वो हमने पूरा कर लिया है। मीन्स हमारी फर्स्ट स्टेप अब पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा है, हमें कॉर्नर पीसेस को अपनी अपनी जगह सेट करना है। मीन्स हमें एक ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जो हमें कॉर्नर पे ही मिलेगा, कहीं एज पीस आप ना देखें। इस कॉर्नर पीस के लिए हमें येलो, ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन में एक कॉर्नर ढूंढना है। लेट्स फाइंड आउट कहां मिलेगा। यहां हमें ये देखिए आप, ग्रीन, रेड और येलो जो हमें चाहिए यहां पर एग्जैक्टली यहां होना चाहिए। इसके लिए आप इसको एक टर्न घुमाएं और उसे नीचे ले लें, जिस भी आप पीस को चाहते हैं नीचे की तरफ लें और ठीक उस कॉर्नर के नीचे ले आएं जहां से आप चाहते हैं। देखिए नीचे आ चुका है। हम चाहते हैं कि ये कॉर्नर पीस यहां आ जाए। हमने ठीक उसके नीचे लिया है और नीचे लाने के बाद अब हमने एक बार और टर्न कर दिया है। टर्न करने के बाद अब हम, चूंकि हमारा पुराना स्ट्रक्चर हमें पुराना वापस चाहिए, ये हमारा प्लस हमारा इंटैक्ट हो गया। अब जो ये पीस हमने इधर घुमाया था हमने एग्जैक्टली उसके नीचे ले लिया है। अब देखिए हमारा वही कॉर्नर पीस रेड, ग्रीन, येलो जो हमें यहाँ चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एल्गोरिदम से। वो एल्गोरिदम है आर इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, आर डाउन, आर इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, आर डाउन। सेम हम रिपीट करेंगे तब तक जब तक कि हमारा येलो पीस यहां पर एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं आ जाता। आर इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड, आर एंड डी। देखिए 2-3 मूव से हमारा जो कॉर्नर पीस है अपनी जगह पर आ गया है। ठीक इसी तरीके से हम बाकी सारे कॉर्नर पीसेस को ऐसे ही ठीक करेंगे। फ्रेंड्स हमारे जो फर्स्ट लेयर, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो यहाँ पूरा होता है। ये आप देखेंगे सारे ग्रीन एक तरफ आ गए हैं इस लेयर में, इधर ऑरेंज आ चुका है, इधर ब्लू आ चुका है और इधर रेड। अब मैं इसे वापस अपने कॉम्बिनेशन में सेट कर देता हूँ। अब हम सेकेंड लेयर की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा टारगेट था सेकेंड लेयर। इस सेकेंड लेयर को सोल्व करने के लिए मैं अब इस क्यूब को उल्टा कर देता हूँ। अब हम पाएंगे कि यहाँ उल्टा टी बन रहा है सब तरफ। देखिए ये उल्टा टी बन रहा है। अब हमें यहाँ सेकेंड लेयर सेट करने के लिए एक खास एल्गोरिदम है जो बहुत सिंपल है। अगर आप उसे यूज करेंगे, टेक्निकली समझ जाएंगे तो सेकेंड लेयर सॉल्व करना सबसे इजी होता है। अब देखिए हमें अगर सेकेंड लेयर सॉल्व करना है इस सिचुएशन को आप गौर से देखें। ये जो एच पीस है मुझे यहां चाहिए, मीन्स राइट साइड में। ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। यदि मैं इस एज पीस को यहां सेट कर देता हूं तो ये इस तरफ ग्रीन है और इस तरफ रेड है। ये ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन में, मतलब मुझे ये एज पीस जब मुझे राइट में लाना है तो मुझे इसके लिए
एक एल्गोरिदम यूज करनी होगी। एग्जैक्टली ये बिना पूरे किसी स्ट्रक्चर को बिगाड़े यहाँ आ जाएगा। वो एल्गोरिदम है, आप ध्यान से देखिएगा, यू आर, यू इन्वर्टेड, आर इन्वर्टेड, यू इन्वर्टेड, एफ इन्वर्टेड, U and at last F। देखिए हमारा एज पीस अपने डिजायर्ड लोकेशन पर आ चुका है। इस तरीके से आप पाएंगे कि ये चारों जो क्यूब हैं वो रेड हो चुके हैं और ये चारों क्यूब आपके ग्रीन हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम और फाइंड आउट करते हैं, ब्लू कॉम्बिनेशन में कोशिश करते हैं ब्लू के साथ कुछ सेट हो जाए। अब मैंने इसे पूरा घुमाया, अब हम देखेंगे ब्लू के इस तरफ रेड है और इस तरफ हमारे पास रेड है, तो ये एज पीस ब्लू और रेड का यहाँ फिट हो सकता है क्योंकि ये ब्लू यहाँ आ जाएगा और ये जो रेड है वो यहाँ आ जाएगा। सेम एल्गोरिथम जो भी हमने यूज किया हम फिर से यूज करते हैं। आप पाएंगे कि आपका एज पीस एग्जैक्टली सही जगह पर आके सेट हो गया। इस तरह से हमारे पास चारों जो क्यूब हैं वो ब्लू हैं। इधर हमारी सेकंड लेयर बनती हुई नजर आ रही है, इधर भी ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ एज पीस हमारे दोनों तरफ बाकी हैं। आइए देखते हैं कि क्या हमारा इस तरफ कुछ सेट हो सकता है। यहाँ पर कुछ संभावना मुझे लगती है। यहाँ एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ हमारे पास ऑरेंज है, इधर भी ऑरेंज है और इधर ये ग्रीन है। मीन्स ये एच पीस यहाँ पर सेट हो सकता है। इसके लिए हम वापस वही एल्गोरिथम यूज करेंगे। देखिए हमारे पास अब तीन तरफ से ये सेकंड लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ एक तरफ अब हमारा सा जो ड्यू चल रहा है। अब थोड़ा सी सिचुएशन अलग है। हमारे पास जो एच पीस है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन ये एच पीस हमें चाहिए इस जगह, मीन्स लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जब भी हम किसी एच पीस को लगाना चाहते हैं तो एल्गोरिदम जस्ट पहले वाले एल्गोरिदम से अपोजिट है। यू इन्वर्टेड, लेफ्ट इन्वर्टेड, यू एल, यू एफ, यू इन्वर्टेड, एफ इन्वर्टेड। फ्रेंड्स, अगर आप इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी सेकेंड लेयर भी एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड लेयर को हमें सॉल्व करना है और थर्ड लेयर को सॉल्व करते वक्त हमें यहाँ पर प्लस बनाना है। ये आपको जो प्लस बनाने से पहले की जो प्रायर सिचुएशन है वो किसी भी तरीके से आपको अपने हाथ में मिल सकती है। हो सकता है आपको सिर्फ यहाँ पर एक ब्लैक पीस मिले, हो सकता है आपको ये एल शेप में मिले, हो सकता है आपको यहाँ लाइन मिले। नो मैटर, आप किसी भी तरीके से आप एग्जैक्टली उस प्लस तक पहुंच जाएंगे अगर आप इस एल्गोरिदम को रिपीट करते रहेंगे। तो वो एल्गोरिदम है फ्रंट, राइट, अपर, राइट इन्वर्टेड, अपर इन्वर्टेड एंड फ्रंट इन्वर्टेड। अगर आप ये यूज करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ अब आपके पास एक लाइन आ गई है। हो सकता है आपको ये क्यूब आपके जब सॉल्व करें तो आपको ये इसी कंडीशन में मिले। नो मैटर, आप इसे ऐसे होल्ड करके रखें और वही एल्गोरिदम यूज करें। फ्रेंड्स, आप पाएंगे कि अब हमारा जो प्लस है अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। प्लस बनने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब इस क्यूब के लिए वो ये है कि हम इसे थोड़ा सा टर्न करें और बड़े टी को देखें। अगर हम चारों तरफ से घुमा के देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें ऊपर प्लस मिल रहा है और चारों तरफ से टी हमें कंप्लीट बनाया हुआ नजर आ रहा है। आइए हम एक एक्सेप्शनल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। सपोज यदि आप प्लस बना रहे हो और यदि आपके पास प्लस बन चुका है, हमारे पास दो लेयर्स हैं जो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी हैं और हमारा प्लस भी तैयार हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक तरफ टी मिला है, बाकी तरफ टी नहीं बन रहा है।
तो जिस तरफ टी बन रहा है उस फेस को आप अपनी तरफ रखें और इस एल्गोरिदम को यूज करें। उससे आपके सारे जो क्यूब से लाइंड अप हो जाएंगे और आपको आगे का फिगर मिल जाएगा। इसको यूज करने के लिए आप इस सिचुएशन को अपनी तरफ रखें और इस एल्गोरिदम को यूज करें। R U R इन्वर्टेड, U R U U R इन्वर्टेड एंड U। अभी हम इसे एक बार और यूज करेंगे। देखिए आप पाएंगे कि आपके दो तरफ टी कंप्लीट हो चुका है, जबकि दो साइड अभी हमारी टी बनना बाकी है। अब जब हमारे दो तरफ टी बन चुका है तो इसे आप इस तरह रखें कि आपके एक टी राइट हैंड साइड में हो और एक जो टी है वो बैक साइड में हो, बैक एंड राइट हैंड साइड में, और सेम एल्गोरिथम को आप यूज करें। जब आप इस एल्गोरिथम को यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों टी सभी तरफ से कंप्लीट टी पोजीशन में आ चुके हैं, लाइंड अप हो चुके हैं। तो हम एट लास्ट ये एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, जिससे अब हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो अपने अपने सेंटर पीस के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। जैसे अभी हम इस कॉर्नर पीस को देखते हैं, ये यहाँ ऑरेंज है, ब्लैक है और ग्रीन है, जो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। मीन्स ये ना तो कलर में यहाँ पे प्रॉपर है, ना इसके ओरिएंटेशन और प्लेस में। तो इसको सेट करने के लिए हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं। पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या कोई ऐसा कॉर्नर पीस है जो हो सकता है कलर कॉम्बिनेशन में सेट ना हो लेकिन प्लेस उसका प्रॉपर हो। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीन तरफ ब्लू नहीं है। और ये पीस अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि ये इसका प्लेस सही है लेकिन इसका कलर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो जो भी पीस अपने राइट प्लेस पर है उसे अपनी तरफ रखते हुए हम इस एल्गोरिथम को यूज करेंगे। U R U इन्वर्टेड, लेफ्ट इन्वर्टेड, U R इन्वर्टेड, U इन्वर्टेड एंड एट लास्ट लेफ्ट। जब आप इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो आप पाते हैं कि आपका एक और कॉर्नर पीस अपनी जगह पर आ गया है और मोटा मोटा मोस्ट ऑफ कॉर्नर पीस अपनी जगह पर आ चुके होंगे। हो सकता है उनका जो सीक्वेंस है कलर का वो प्रॉपर ना हो, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली वहीं आ जाएगी। देखिए आप, यदि ये सिचुएशन अगर हमें मिल जाती है, अब हमारे पास हमें सिर्फ एक छोटी सी एल्गोरिथम हम लास्ट और यूज करेंगे और आपका क्यूब फाइनली सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पहले शुरुआत की थी। वही एल्गोरिथम, जहां भी क्यूब, जिस क्यूब को भी आपको रिप्लेस करना है, प्रॉपर कलर लाना है, तो उसे आप अपनी तरफ रखें राइट हैंड साइड में। ये क्यूब जिसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ राइट कलर से, इसे मैं यहाँ ऐसे होल्ड करूंगा और वही पुरानी एल्गोरिथम यूज करूंगा। आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली क्यूब अपने आप सॉल्व हो गया। जब मैं इस एल्गोरिथम को अभी यूज करूंगा तो आपको लगेगा कि अरे अरे पूरा क्यूब मैसअप हो गया है, अब पूरा बिगड़ गया है, लेकिन आप पाएंगे कि मैजिकली ये एट लास्ट पूरा सॉल्व हो जाता है और आपके सारे कॉर्नर पीसेस अपनी अपनी जगह पर एग्जैक्टली सेट हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं वही पुरानी एल्गोरिथम, R इन्वर्टेड, D इन्वर्टेड, R D। इस एल्गोरिथम को दोहराते रहें तब तक जब तक कि हमारा जो डिजायर्ड जो कलर है वो ऊपर ना आ जाए। R इन्वर्टेड, D इन्वर्टेड, R और D। देखिए हमें हमारा डिजायर्ड कलर ऊपर आ गया है। नो मैटर कि नीचे क्या कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आप घबराएं नहीं। एट लास्ट ये बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं इसे बिना कुछ घुमाए, अब जो पीस हमें मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना कलर से, मैं बिना इस क्यूब को छेड़े सिर्फ अपर लेयर को घुमाता हुआ ठीक अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में ले आता हूँ और वही एल्गोरिथम फिर से मैं यूज करता हूँ।
अब आप पाएंगे कि आपका कलर सभी तरफ से सेट हो गया है और यू जस्ट नीड टू टर्न इट। आप जैसे इसे टर्न करेंगे आप पाएंगे कि आपका रूबिक्स क्यूब पूरी तरीके से सेट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्दी इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीख गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।